अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेप्शन। टुडे आवर टॉपिक इज परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? Perception is the process of attempting to understand and making sense of the stimuli in our environment. Perception is a complex cognitive process that is concerned with selection, organization, and interpretation of stimuli. Perception क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंटल चीज़ों को समझते हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं, उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को अपने इन्वायरमेंट में, उसको ऑर्गेनाइज करके फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। कोई भी स्टिमुलस हमारे इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल हमें कोई आवाज़ आ रही है दूर से, हमें बल्कि कई आवाज़ें आ रही हैं और हम उसमें से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाज़ किसकी है, या इसमें मेरी फ्रेंड की आवाज़ कौन सी है, आया इसमें मेरी फ्रेंड की भी आवाज़ आ रही है या मेरे किसी बहन भाई की भी आवाज़ आ रही है, कोई जानने वाली आवाज़ है या अननोन आवाज़ें हैं। तो ये क्या है कि हम परसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस तरह से कि जो हमारी कोई इसमें आवाज़ जानने वाली भी है या अननोन है सब, यानी किसी भी अपने इन्वायरमेंट में हम कोई भी स्टिमुलस ले लेते हैं। परसेप्शन बेसिकली हमारी बेस्ड करती है 5 सेंसेस पे, ठीक है। इट रेफर्स टू द वे द वर्ल्ड लुक्स, साउंड्स, फील्स, टेस्ट और स्मेल। यानी परसेप्शन है ही हमारी टोटली हमारी सेंसेस, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हम किसी को देख के ही परसीव करते हैं ना, अपनी आइज़ के थ्रू। किसी की आवाज़ परसीव करेंगे तो सुन के ही करेंगे ना। कुछ हमने खाने को हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम खा के चख के बताएंगे ना कि ये कैसा, इसका परसेप्शन किसी चीज़ का लेने के लिए, किसी फूड का, कि ये टेस्टी है, मीठा है, स्पाइसी है, कैसा है, तो उसको टेस्ट करेंगे। इसी तरह हम स्मेल करके रिकग्नाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। In other words, perception can be defined as whatever is experienced by a person. यानी कुछ भी आपको, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी सेंसेस के थ्रू, that is called perception. Perception is awareness, comprehension और understanding of something. यानी किसी भी चीज़ को अपनी सेंसेस के थ्रू उनका नॉलेज लेने को हम परसेप्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ के अपने सेंसेस के थ्रू जानने को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मोटिवेशन एंड परसेप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन क्या होती है। व्हाट इज मोटिवेशन? रीजन और रीजंस फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। अब मोटिवेशन क्या है कि हमारी मोटिवेशंस ही हमें पुश करती हैं कि हम किसी चीज़ को हमने कैसे परसीव करना है। परसेप्शन और मोटिवेशन का एक बहुत क्लोज और गहरा रिलेशनशिप है। We do not perceive everything in our environment. Our motives greatly influence our perceptions. हमारे जो motives होते हैं वो हमारे perceptions को influence कर रहे होते हैं।
हमारे मोटिव्स ही हमें किसी चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगी है, ठीक है, वो हमारी ये भूख की मोटिवेशन हमें किचन तक लेके जाएगी और हम देखेंगे, परसीव करेंगे कि खाना क्या है और टेस्ट करके परसीव करेंगे कि क्या पक्का है, हमने क्या खाना है। ये हमारी मोटिवेशन है जो हमें वहां तक लेके गई और हमने खाने के लिए कोई चीज ढूंढी, ठीक है। उसके अलावा अब आप लोग अपने ये स्टडी कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो ये इसके पीछे आप लोगों की सबकी कोई ना कोई मोटिवेशन होगी। आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर ईयर्स, थ्रू योर आईज, तो ये आपकी मोटिवेशन है। इसके पीछे आपकी डिग्री लेने की मोटिवेशन है, आपके फ्यूचर में कुछ करने की मोटिवेशन है, या ये मोटिवेशन है कि पेपर हम लेक्चर अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो हम पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये मोटिवेशन भी हो सकती है पीछे, ठीक है। तो ये आपकी मोटिवेशंस होती हैं, हमारी मोटिवेशंस होती हैं जो हमें परसेप्शन में पुश करती हैं किसी भी चीज को परसीव करने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है attention and perception. The concentration of awareness on some phenomena to the exclusion of other stimuli. ठीक है। अटेंशन क्या होती है जी? किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, उसके किसी भी चीज पे जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस हासिल करना, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में एट अ टाइम बहुत कुछ हो रहा होता है, हम हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते, हर चीज पे हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते एक टाइम में, ठीक है। वी कैन नॉट पॉसिबल अटेंड टू and process all the stimuli that our sensory systems receive at any one moment. Some of them must be filtered out. हमारे इन्वायरमेंट में एट अ टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपके लेक्चर हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे टीचर लेक्चर दे रही हैं, फैन की भी आवाज़ आ रही है, साथ में फ्रेंड कुछ कह रहा है, गॉसिप्स कर रहा है कोई, या क्लास में से किसी और की विस्परिंग की आवाज़ आ रही है, बाहर कॉरिडोर में कोई आ रहा जा रहा है, उनकी आने जाने की आवाज़ें हैं या उनकी बातों की आवाज़ें हैं। तो आपके इन्वायरमेंट में एट अ टाइम बहुत कुछ हो रहा है। अब आपकी अटेंशन आपको परसीव करने में हेल्पफुल होती है कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, आपने किस चीज़ को अटेंशन देनी है, ठीक है। अटेंशन देंगे किसी चीज़ को तभी आप परसीव कर सकते हैं अपनी स्टिमुलस को, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये भी है कि हम ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर एक है, वो ओपीडी में अपने पेशेंट्स चेक कर रहा होता है। ओपीडी में कितना रश होता है, कितना शोर होता है, तो डॉक्टर का जो फोकस होता है, जो अटेंशन उसकी होती है, उसके सिर्फ एक पेशेंट पे होती है, ना कि उन सब पेशेंट्स पे जो बाहर लाइन में खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। वो सब कुछ इग्नोर करके फिल्टर कर लेता है सिर्फ उस पेशेंट को, उसकी बातों को, उसकी इंफॉर्मेशन को, जिसको वो उस टाइम पे चेक कर रहा होता है, ताकि उसको फोकस कर सके, उसकी बात को परसीव कर सके, उसके प्रॉब्लम को सुन सके, ठीक है। तो इसलिए परसीव करने के लिए किसी भी चीज़ को अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट्स कंपल्सरी। विदाउट अटेंशन यू कांट परसीव एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज। बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज क्या होती हैं जी? एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थिंग्स, पर्सन्स, साइजेस एंड शेप्स। बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज क्या होती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, पर्सन्स के दरमियान, साइजेस या शेप्स के दरमियान, ठीक है। यानी हम डिस्क्रिमिनेट अगर नहीं कर सकेंगे तो हम चीज़ों को सही परसीव नहीं कर सकेंगे। तो ये एबिलिटी हमारे अंदर अल्लाह पाक ने नेचुरली रखी है कि हम चीज़ों को
कुछ हम नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, कुछ हम ये लर्नड हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारी फैमिली हमें सिखाती है कि कैसे हमने चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना है, कैसे हमने उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं। तो उसके बाद फिर हम किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं। वी परसीव ऑब्जेक्ट्स इन आवर एनवायरनमेंट एज हैविंग फीचर्स सच एज पैटर्न, कॉन्स्टेंसी, डेप्थ एंड मूवमेंट। अब चीज़ों को हम डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। कुछ चीज़ों को हम उनके पैटर्न्स देखते हुए परसीव करते हैं, कुछ चीज़ों को हम उनकी कॉन्स्टेंसीज देखते हुए परसीव करते हैं, कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हम उनकी डेप्थ के थ्रू लगाते हैं, और कुछ चीज़ों की को परसीव करने के लिए हम उनकी मूवमेंट के थ्रू भी परसीव करते हैं, ब्राइटनेस के थ्रू परसीव करते हैं। मतलब डिफरेंट पैटर्न्स एंड ये डिफरेंट परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को ईजीली परसीव करते हैं। ठीक है जी, ये हम अभी आगे डिटेल में सारा डिस्कस करते हैं, पैटर्न, परसेप्शन, कॉन्स्टेंसीज, डेप्थ, और ये सब डिटेल में आगे हम करेंगे। अब 3 मेन प्रोसेस होते हैं किसी भी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ के लिए, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ के लिए, या किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए 3 प्रोसेस बेसिकली हमारे काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? यू हैव टू डिटेक्ट और सी द पैटर्न। सबसे पहले हमारी सेंसेस काम करती हैं, ठीक है। अब उसमें हमारी सेंस ऑफ हियरिंग आ जाती है, सेंस ऑफ साइट आ जाती है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है। तो मेरी सेंसेस सबसे पहले, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो सबसे देखें, परसीव करना चाह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे या सुनेंगे। हमारी सेंसेस सबसे पहले इन्वॉल्व हुई ना इसमें, इस प्रोसेस में। उसके बाद फिर हम उसको परसीव करते हैं, उसके बाद परसेप्शन आ जाता है। नंबर 2 इज परसेप्शन। यू हैव टू ऑर्गेनाइज द फीचर्स इनटू अ होल, यानी आपने किसी चीज़ को देखा या सुना, उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने उसको ऑर्गेनाइज किया कि ये हम क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम सामने कोई एनिमल देख रहे हैं, मतलब कोई कैट खड़ी हुई है, हॉर्स खड़ा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी सेंसेस वर्क करेंगी, उसके बाद फिर हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करके हमें मैसेज कन्वे करेगा कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो वो फिर हम परसीव करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये एनिमल है, ये कोई चेयर है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और पर्सन में हमारा कोई जानने वाला पर्सन खड़ा हुआ है। तो ये नंबर जो सेकंड है स्टेप, वो होता है परसेप्शन। नंबर 3 मेमोरी। अब मेमोरी, हम चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स हमारे चाइल्डहुड से बनना शुरू हो जाते हैं, और वो सेव होना शुरू हो जाते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो वो सेव होते रहते हैं, हम उनके बारे में उनको लेबलाइज करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में डेवलप होते रहते हैं, और वक्त के साथ साथ वो मेच्योर भी होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और वो पुख्ता होते जाते हैं। तो मेमोरी क्या है? यू हैव रिकग्नाइज पैटर्न एंड रिमेंबर इट्स लेबल, यानी एक दफ़ा अगर हमने एक चीज़ देख ली तो हमें पता है, वो हमारे माइंड में सेव हो गई, हमारे ब्रेन में सेव हो गई कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एनिमल देखा है, वो छोटे होते हैं, हमने बच्चे को हम बताते हैं ना कि ये हॉर्स कहते हैं, इसे कैट कहते हैं, तो वो कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे के माइंड में वो चीज़ सेव हो जाती है कि इसको ये कहते हैं। तो वो मेमोराइज, फिर जब उसको उसी चीज़ को या उससे मिलती जुलती देखेगा तो बच्चा फौरन कहेगा ये क्या, दिस इज कैट, दिस इज हॉर्स, दिस इज चेयर। तो वो जो उन चीज़ों का जो कंसेप्ट था उसके माइंड में बन गया, वो उसको मेमोराइज हो गई चीज़ें। ठीक है जी, ये 3 प्रोसेस होते हैं इम्पोर्टेंट, जो किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं। नंबर 1 सेंसेशन, नंबर 2 परसेप्शन, एंड नंबर 3 इज मेमोरी। ठीक हो गया जी। तो ये हमने स्टार्ट किया था परसेप्शन। हमने स्टार्ट में देखा जी व्हाट इज परसेप्शन, फिर हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की हैं। उसके बाद ये मोटिवेशन एंड परसेप्शन था, अटेंशन एंड परसेप्शन है। फिर हमने स्टार्ट किया जी बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़। उसके 3 प्रोसेस थे कि हम कैसे किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।